This is an ABP Life podcast. दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर संसद में चर्चा हुई। बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को घेरा। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि बीजेपी की नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मामले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का मुआवजा परिवार के दुख को कम नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने इस मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल किया और इस पर हमारे साथ संवाद में इस वक्त बात करने के लिए मालवीय नगर के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती जी हैं। सोमनाथ भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही, ओल्ड राजेंद्र नगर में इंस्टीट्यूट के अंदर जो घटना हुई है जिसमें 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही भयावह है और बहुत ही दर्दनाक है जो घटना घटी है, और उस घटना को लेकर के पूरा देश, दिल्ली सब सख्ते में भी है और सदमे में भी है। जैसे घर के 3 चिराग बुझे हैं, उनके दर्द को समझना भी मुश्किल है, इतने दर्द में है वो परिवार। और जो घटना घटी है वो दर्शाता है कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर भाजपा अपने एलजी के माध्यम से चीजों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अगर आपने एलजी साहब का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ड्रेनेज इन द सिटी एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज आल्सो रिक्वायर्ड एफर्ट्स एंड एंडीवर्स टू एड्रेस दीज हैव अपैरेंटली कोलैप्स्ड. It is indicative of the larger malaise of misgovernance that Delhi has been subjected to during the last decade or so. Tell me, drainage system in Delhi is a duty of MCD. MCD was with BJP in 2022 December. It came to Aam Aadmi Party only a year and a half ago. So LG is admitting this fact कि 8.5 साल जो 10 साल कहा है, इसमें 8 साल बीजेपी का है कि बीजेपी ने दिल्ली के ड्रेनेज पे कोई काम नहीं किया। कौन कह रहा है ये? खुद भाजपा के एलजी कह रहे हैं। तो आज ये समझ में आ रहा है लोगों को किस प्रकार से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। आप समझे, सर्विसेज डिपार्टमेंट को इन्होंने अपने पास लेकर के आप देखें कि भाई पूरे 8 साल की स्ट्रगल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को ये चुने हुए मुख्यमंत्री के अधीन होगा ये कहा। एग्जैक्ट 8 दिन के बाद बीजेपी ने ऑर्डिनेंस पास करके फिर सर्विस डिपार्टमेंट को अपने पास ले लिया, यानी कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने पास ले लिया। तो ये हो क्या रहा है? ये रहा है इस वक्त एमसीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, पूरे दिल्ली को पता है कि जहां भी अनॉथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होता है उन दोनों कारण ही होता है। एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है हम बता कर थक गए कमिश्नर को। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जैसे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, आते के साथ पहला काम क्या किया कि एंटी करप्शन ब्रांच जिसको इस्तेमाल करके केजरीवाल जी ने दिल्ली में करप्शन खत्म करने की ठानी थी, उसको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ? एसीबी का इस्तेमाल दिल्ली के करप्ट प्रैक्टिसेस को पकड़ने के लिए कभी हुआ ही नहीं, उसी राजनीतिक हथकंडा बन गया। सो आज पुलिस और एमसीडी दोनों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसका किंगपिन है एलजी। ये भाजपा के इशारे पे दिल्ली के अंदर करप्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, करप्शन को होने दे रहे हैं, जिससे कि आज ये स्थिति पैदा हो गई कि हमें 3 बच्चों से हाथ गंवाना पड़ा। सुषमा स्वराज ने कहा कि ये दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही है, दिल्ली सरकार सत्ता भोग रही है। सुषमा स्वराज तो चली गई, बांसुरी तो पहले अपने गिरवान में जाके उनकी क्या करतूतें रही हैं, क्या हरकतें रही हैं, इस प्रकार से भ्रष्ट प्रैक्टिसेस को अपना करके चुनाव जीता है। इनकी मोरल अथॉरिटी है किसी चीज में बोलने की? और ये तो अभी आई हैं, इनको पूछो पहले तो समझे तो सही कि दिल्ली में भाजपा ने क्या क्या कांड कर रखा है। दिल्ली में दिल्ली सरकार के खिलाफ किस प्रकार से हाथ धो के पड़ी है, दिल्ली के अंदर किस प्रकार से सर्विसेज को छीन करके अधिकारियों से यहाँ पे गड़बड़ियां करा रही है भाजपा सरकार। तो भाजपा सरकार माननीय एलजी साहब के माध्यम से पूरे दिल्ली के अंदर हर तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रही है, और ये जो घटना है उसी की तरह इंगित करती है। अगर आज ये एसीबी दे दे हमें, 1 महीने के भीतर पूरी दिल्ली के अंदर करप्शन हटा करके जितने करप्ट हैं
सबको जेल में डाल करके हम दिखा देंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर इंस्टीट्यूट मामले में एक्शन हुआ है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बेसमेंट मालिक गिरफ्तार हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह की लापरवाही कैसे चल रही है दिल्ली के अंदर? मैं कहा ना, सह प्राप्त है एलजी का, भाजपा के एलजी का सह प्राप्त है इस प्रकार के करप्शन का भी, इस प्रकार के लापरवाही कर। जब वो अधिकारी करप्ट प्रैक्टिस में सम्मिलित होंगे और उनको ये प्रमोट करेंगे। अब देखिए ना भाई, जल बोर्ड का जो सीईओ है, क्या काम कराया इन्होंने पिछले साल, पता आपको? जितने कर्मचारी इन्वॉल्व थे, जो सफाई कर्मचारी थे, जो सीवर के सफाई कर्मचारी थे, वो हटा दिया। और सुपर शकर मशीन जिसको जो जैम्ड सीवर लाइन को खोलता है, उसको भी नहीं डिप्लॉय किया। तो दिल्ली में ड्रेनेज खराब हो, सीवरेज खराब हो, एलजी साहब ओवर टाइम कर रहे हैं कि ये सब जारी रहे और उन अधिकारियों को लाया जाए जो अधिकारी उनके इस प्रकार के मंसूबे को सह दे। आपको क्या लगता है कि इस पर क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? दूसरा, बाकी जो इस तरह के काम कर रहे हैं उसको क्या होना चाहिए? देखिए, जब तक सर्विसेज डिपार्टमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय के पास अधीन है ये मुकदमा, अगर ये मसला जब तक ये समाधान नहीं होता और कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स माननीय इलेक्टेड सीएम के अधीन नहीं आता, तब तक ये मुसीबत का कोई ठोस समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि जिसकी दिल्ली में सरकार हो, उसी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि करप्ट प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए सारे टूल होने चाहिए, अधिकारियों का कंट्रोल होना चाहिए। तो सर, कोचिंग के अंदर बेसमेंट में ऐसे छात्र दम तोड़ते रहेंगे? बिल्कुल नहीं तोड़ते रहेंगे, क्योंकि एमसीडी की मेयर का कहना पहली बार माना गया है। आज बायलॉज के वायलेशन में जो बिल्डिंग का यूज हो रहा है, जहां आपने स्टोरेज की परमिशन ली थी और चला रहे हो ये, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हर इलीगल काम से पुलिस कट लेती है और पुलिस का मुखिया एलजी है। जी अखिलेश यादव ने कहा कि क्या इस मामले पर भी बुलडोजर चलेगा? देखिए, क्योंकि वो तो ये दिखा रहे हैं ना, पूछना चाहते हैं कि भाई तुमने यूपी में जो नया सीआरपीसी लिखा कि बुलडोजर चलाएंगे हम, क्या उसका पालना निहाली करोगे? उदय पूछ रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। एक दिल्ली सरकार के पास जो कुछ पावर है इस मामले पर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है इस मामले में, वो करना चाहिए? देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट तो लगातार, देखो, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हार्डशिप्स, दिल्ली के एमएलए, दिल्ली के पार्षद, दिल्ली के मंत्री 24 घंटे ग्राउंड पे हैं, 24 घंटे अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं, अधिकारियों को लेके जा रहे हैं। तो आप भाजपा इसमें तो कम्पीट कर नहीं सकती हमसे। जनता को जो समर्पण है हमारे मंत्रियों का, हमारे एमएलए का, समाज पार्षद का, उसमें कोई कंपटीशन नहीं, भाजपा नहीं कर सकती। लेकिन जिस प्रकार से एलजी साहब सह दे रहे हैं अधिकारियों को, उसी कारण अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ इस प्रकार गलत काम करने को, और इसका जवाब जनता देगी आने वाले चुनाव में। जी, तो जाहिर तौर पर इसमें मिली भगत की बातें और लापरवाही दोनों ही चीजें सामने आ रही है। और सोमनाथ भारती जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.